हम सब के लिए एक अविस्मरणीय एवं गौरवशाली पल। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब प्रस्तुत है ठाणे और दीवा के बीच नवनिर्मित 5वीं और 6ठी लाइन के बारे में संक्षेप में जानकारी देती हुई ये लघु फिल्म। मुंबई एक तेज रफ्तार भागता दौड़ता शहर, और इसकी इस गति को बनाए रखती है यहाँ की लाइफलाइन मुंबई लोकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और दूरदर्शी नेतृत्व में रेलवे ने बेहद कम समय में तेजी से कई नई ऊंचाइयों को छुआ है। प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में रेलवे के संकल्पित प्रयासों की श्रृंखला में अब मुंबई लोकल से जुड़ रहा है एक नया अध्याय। रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार की समान लागत से निर्मित ठाणे और दिवा के बीच 5वीं और 6ठी रेल लाइन। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी ने जहां दुनिया की रोक दी थी रफ्तार, उस चुनौतीपूर्ण समय में भी इस प्रोजेक्ट के सपने को किया साकार। भूमि अधिग्रहण के अलावा टनल, रेल फ्लाईओवर और क्रीक पुलों का भी हुआ निर्माण। ध्यान रखा गया कि 5वीं और 6ठी लाइन के लिए सिर्फ वीकेंड्स पर ही लिए जाएं इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक्स, ताकि रेल यात्रा पर कम से कम हो असर और निर्माण कार्य हो निर्बाध। इन ब्लॉक्स में 34 जगहों पर पुरानी रेल लाइनों को नई रेल लाइन से जोड़ा गया। 19 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 5वीं और 6ठी लाइंस पर 6 नए प्लेटफॉर्म्स और 8 फुट ओवर ब्रिजेस का हुआ निर्माण और विस्तार। 21 छोटे पुल, 3 बड़े पुल, 1.4 किलोमीटर रेल फ्लाईओवर और नई टनल को भी रेलवे ने बनाया है पूरी दक्षता से। 5वीं और 6ठी लाइन कुर्ला और कल्याण स्टेशनों के बीच का मिसिंग लिंक थी। इन लाइनों के निर्माण से कुर्ला और लोकमान्य तिलक टर्मिनस से कल्याण मार्ग पर अब 6 लाइनें हो गई हैं उपलब्ध। साथ ही स्लो और फास्ट लोकल सेवाओं के साथ साथ अब लंबी दूरियों की रेलगाड़ियों को भी मिला है अलग कॉरिडोर। इसके अलावा 36 नई उपनगरीय सेवाओं की शुरुआत होने से रेलवे की यात्री क्षमता में होगी वृद्धि। नवनिर्मित इन 2 लाइनों द्वारा यात्रियों के समय की बचत तो होगी ही, ठाणे, कलवा, मुंब्रा और दिवा के यात्रियों को मिलेगा इसका सीधा लाभ। सड़क परिवहन का बोझ होगा कम, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से मिलेगी मुक्ति और ईज ऑफ लिविंग की राह होगी आसान। एक तरफ उपनगरीय और लंबी दूरी की गाड़ियों के पृथक्करण से मालगाड़ियों के बेहतर संचालन में मिलेगी मदद, वहीं दूसरी तरफ नई लोकल ट्रेन सेवाओं का शुभारंभ देगा मुंबई को और भी तेज रफ्तार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करबद्ध निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, राव साहेब दानवे जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी,
सांसद और विधायकगण, भाई और बहनों, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती है। सबसे पहले मैं भारत के गौरव, भारत की पहचान और संस्कृति के रक्षक, देश के महान महानायक के चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। शिवाजी महाराज की जयंती के एक दिन पहले ठाणे दीवा के बीच नई बनी 5वीं और 6ठी रेल लाइन के शुभारंभ पर हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई। ये नई रेल लाइन मुंबई वासियों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगी, उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाएगी। ये नई रेल लाइन मुंबई की कभी न थमने वाली जिंदगी को और अधिक रफ्तार देगी। इन दोनों लाइंस के शुरू होने से मुंबई के लोगों को सीधे सीधे 4 फायदे होंगे। पहला, अब लोकल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अलग अलग लाइनें हो जाएगी। दूसरा, दूसरे राज्यों से मुंबई आने जाने वाली ट्रेनों को अब लोकल ट्रेनों की पासिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, कल्याण से कुर्ला सेक्शन में मेल एक्सप्रेस गाड़ियों अब बिना किसी अवरोध के चलाई जा सकेगी। और चौथा, हर रविवार को होने वाले ब्लॉक के कारण कलावा और मुंब्रा के साथियों की परेशानी भी अब दूर हो गई है। साथियों, आज से सेंट्रल रेलवे लाइन पर 36 नई लोकल चलने जा रही हैं। इनमें से भी अधिकतर एसी ट्रेनें हैं। ये लोकल की सुविधा को विस्तार देने, लोकल को आधुनिक बनाने के केंद्र सरकार के कमिटमेंट का हिस्सा है। बीते 7 साल में मुंबई में मेट्रो का भी विस्तार किया गया है। मुंबई से सटे सबर्बन सेंटर्स में मेट्रो नेटवर्क को तेजी से फैलाया जा रहा है। भाई और बहनों, दशकों से मुंबई की सेवा कर रही लोकल का विस्तार करने, इसको आधुनिक बनाने की मांग बहुत पुरानी थी। 2008 में इस 5वीं और 6ठी लाइन की शिलान्यास हुआ था। इसको 2015 में पूरा होना था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि 2014 तक ये प्रोजेक्ट अलग अलग कारणों से लटका रहा। इसके बाद हमने इस पर तेजी से काम करना शुरू किया, समस्याओं को सुलझाया। मुझे बताया गया है कि 34 स्थान तो ऐसे थे जहां नई रेल लाइन को पुरानी रेल लाइन से जोड़ा जाना था। अनेक चुनौतियों के बावजूद हमारे श्रमिकों ने, हमारे इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। दर्जनों पुल बनाए, फ्लाईओवर बनाए, सुरंग तैयार की। राष्ट्र निर्माण के लिए ऐसे कमिटमेंट को मैं हृदय से नमन भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। भाई और बहनों, मुंबई महानगर ने आजाद भारत की प्रगति में अपना अहम योगदान दिया है। अब प्रयास ये है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भी मुंबई का सामर्थ्य
कई गुना बढ़े। इसलिए मुंबई में 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर हमारा विशेष फोकस है। रेलवे कनेक्टिविटी की ही बात करें तो यहां हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। मुंबई सबअर्बन रेल प्रणाली को आधुनिक और श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि अभी जो मुंबई सबअर्बन की क्षमता है उसमें करीब करीब 400 किलोमीटर की अतिरिक्त वृद्धि हो जाए। सीबीटीसी जैसी आधुनिक सिग्नल व्यवस्था के साथ साथ 19 स्टेशनों के आधुनिकीकरण की भी योजना है। भाई और बहनों, मुंबई के भीतर ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से मुंबई की रेल कनेक्टिविटी में भी स्पीड की जरूरत है, आधुनिकता की जरूरत है। इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल आज मुंबई की देश की आवश्यकता है। ये मुंबई की क्षमता को सपनों के शहर के रूप में मुंबई की पहचान को सशक्त करेगी। ये प्रोजेक्ट तेज गति से पूरा हो, ये हम सभी की प्राथमिकता है। इसी प्रकार वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी मुंबई को नई ताकत देने वाला है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जितने लोग भारतीय रेलवे में एक दिन में सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की जनसंख्या भी नहीं है। भारतीय रेल को सुरक्षित, सुविधायुक्त और आधुनिक बनाना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमारी इस प्रतिबद्धता को कोरोना वैश्विक Prime Minister Narendra Modi, they are talking about how efforts are on to extend Mumbai's railway network by 400 kilometers. This during the inauguration of the Thane-Rewa railway line, virtually inaugurated by Prime Minister Modi.